नमस्कार, बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए कोई नेता, राजनेता, अभिनेता या फिल्मी कलाकार नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसे संत महात्मा परमात्मा है जो अपना जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित कर चुके हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजीव लोचन दास महाराज जी मौजूद हैं, जो धर्म, आध्यात्म और युवाओं की भविष्य की चिंता करते हुए, धर्म की अलग जगाते हुए देश भर की पगडंडियां नापते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत प्रणाम है आपको। आज धर्म के नाम पे ढोंग ज्यादा है, ये भक्ति है, ये क्या है? धर्म बोलने का विषय कम है, जीवन में उतारने का विषय ज्यादा है। कहा जाए तो थ्योरी का विषय कम है, प्रैक्टिकल का विषय ज्यादा है। पहले लोग धर्म की बातें कम करते थे, उसको अनुसरण ज्यादा करते थे। आजकल बोलना और सुनना ज्यादा हो रहा है, चलने का एक भी प्रयास नहीं हो रहा है। आपने जो कहा वो सही है, लेकिन कुछ लोग मूल रूप से हैं जिनका अनुसरण करके आगे काम किया जा सकता। प्रतिस्पर्धा बाबाओं के बीच में है। मैं बड़ा बाबा, ये छोटा बाबा, मेरा शर्ट इसके सफेद शर्ट से ज्यादा सफेद, ऐसी प्रतिस्पर्धा बाबाओं के बीच में, संत महात्माओं के बीच में क्यों? नहीं, जो वास्तविक संत होंगे उनमें तो कोई प्रतिस्पर्धा होती नहीं। देखिए, हमारे अमरकंटक वाले परम पूजनीय श्री बाबा कल्याणदास जी, महातपस्वी कल्याणदास जी बाबा जी, नर्मदा पुत्र कहा जाता है उनको। पूरे भारत देश में साधु संतों में उनका, वो कहते हैं बाबा 3 प्रकार के होते हैं, असली, नकली और फसली। फसली मतलब जो मौका पा करके कुछ आए और फायदे के लिए बाबा बन जाएं। एक होता है नकली, जो होता नहीं है बन करके घूमता है। और जो असली होता है तो उसमें आपने जो कहा उसके सीधे विपरीत होता है। उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होती, प्रतिस्पर्धा होती है कौन छोटा है। उसमें बड़ा बताने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उसमें प्रतिस्पर्धा होती है अपने आप को छोटा बताने की। जो वास्तविक संत होंगे, आपने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम पे पहुंचे तो प्रेमानंद जी महाराज चरणों में गिर गए, पैर धोया महापुरुषों का, संतों का, जबकि इतने बड़े महापुरुष हैं। तो साधु में दैन्यता होती है और वो अपने आप को छोटा बताना चाहते हैं। बड़ा बताने वाले तो साधु हो ही नहीं सकते। फसली बाबाओं का फसल लहलहा रहा है देश भर में, लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है, ये कलयुग के प्रभाव से और जो अभी हम लोगों के आहार में गुणवत्ता खराब हुई है, सात्विक भोजन नहीं पा रहे हैं, तो जैसा अन्न वैसा मन हो रहा है। पहले लोगों का मन मजबूत होता था तो वो संत को भेष से नहीं, उद्देश्य से पहचानते थे। अब लोगों का मन और बौद्धिक क्षमता छोटी हो गई, वो ज्यादा गहन बात नहीं सुनना चाहते। आप कथाओं में भी देखिएगा तो जो ज्यादा सफल वक्ता है वो हर 10-15 मिनट में एक भजन गवाते हैं और उसमें खूब कमर मटका के लोग नाचते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि की सूक्ष्मता, बारीक चीजों को सुनने की क्षमता, श्रवण क्षमता, वो समाप्त हो रही लोगों की। तो इसके कारण जो कलाकार हैं उनको लोग वक्ता और विद्वान और बड़े संत समझ करके उनके फॉलोअर बन रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वो तो समाज जैसा चाहेगा वैसा होगा। आज बाबाओं के उपदेश को लोग दुकान की संज्ञा दे रहे हैं कि फला बाबा का दुकान बड़ा बढ़िया सजा हुआ है, बढ़िया चल रहा है। नहीं, वो तो वामपंथी सोच है। बाबाओं का कोई दुकान नहीं होता है। धर्म उपदेश करने वाले तो जो जी करके उपदेश करें, उनकी बात को लोग सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। दुकान उकान वाली बात तो ये वामपंथी है, वो तो हिंदू धर्म को टारगेट करके बोला जा रहा है। और वैसी बात वो मुसलमान और ईसाइयों के लिए नहीं बोल सकते, केवल हिंदुओं के लिए बोल सकते हैं। उसका कारण है कि हमारे हिंदू 100 करोड़ बैठ करके सुनते हैं अपने धर्म की बुराई। जिस दिन वो मुंह पे उठा करके जूता मारना शुरू कर देंगे, बात बंद हो जाएगी। हिंदू धर्म क्या इतना कमजोर है कि कोई भी टिप्पणी करके चला जाता है? हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं था, लेकिन 1857 में जब अंग्रेजों का विरोध प्रखरता के साथ भारत के हिंदुओं ने किया, तो एक तथाकथित महात्मा को, अब आप जान जाएंगे, उनका नाम लेने का मैं उचित नहीं समझता क्योंकि मैं उनको महात्मा नहीं मानता। हमारे लिए तो वो दुरात्मा से कम नहीं है, जिन्होंने कहा था कि मेरे लाश पर भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा, और जीते रहे भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उस पर कहीं पर कोई बात नहीं हुई। नुआखाली के हत्याकांड में कहा कि महिलाओं को जीभ काट करके मरने का आइडिया बता रहे थे। तो हमारे दृष्टि में तो ये बात है, उनका एक सूत्र जो प्रचारित किया गया गलत ढंग से कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, वो आधा श्लोक था।
अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना भी परम धर्म है। बॉर्डर पर तैनात आर्मी वाला बोले कि मैं भैया साबूदाना की खिचड़ी खाऊंगा और बढ़िया फलाहार करूंगा और शांति से माला लेक भजन करूंगा, तो उससे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं होगा। उसको वहां पर विरोधी और दुश्मन का कलेजा चीर करके रक्त से स्नान करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, तब वो पुण्य का भागी होगा, तब वो महात्मा कहलाएगा। वो सूत्र हमारे हिंदुओं के नस्लों को तबाह कर दिया। कैसे लेकिन ये सुधरेगा स्थिति? आप कह रहे 1857 से अब तक कैसे सुधरेगा? धीरे 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 सुधार आएगा, अनुकूलता बन रही है। अब उन छद्म वेशधारी जिनको महापुरुष बना करके गली गली मूर्तियां लगाई गई, उनके भी पोल पट्टी खुल रहे हैं, अच्छे अच्छे पिक्चर बन रहे हैं। कश्मीर फाइल के बारे में आप लोगों ने जाना, ताज के बारे में जाना, है ना, न जाने कितने अच्छे अच्छे विषय को लेकर के हमारे जो समाज को जगाने वाले केंद्र थे बॉलीवुड वगैरह में, जिनका कब्जा था, उनका हाथ अब ढीला पड़ रहा है। अब हमारे राष्ट्रवादी भारत की संस्कृति को विश्व में स्थापित करने की भावना रखने वाले लोग आगे आ रहे हैं। हिंदू जागेगा। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद की मूल अवधारणा ये है कि हम अपने घर से बड़ा गांव को माने, गांव से बड़ा जिला को माने, जिला से बड़ा राज्य को माने, राज्य से पहले देश को माने, और देश हमारे लिए पहले है, बाकी मतभेद बाद में है। तो राष्ट्र को ही आराध्य मान करके राष्ट्र की सेवा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की भावना रखने वाले, जो अपनी मातृभूमि को, मातृभूमि की संस्कृति को, मातृभूमि की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने की भावना रखते हो, उसको कहा जाता है राष्ट्रवाद। चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रवादी थे, सरदार भगत सिंह सुखदेव राष्ट्रवादी थे, श्री सुभाष चंद्र बोस जी राष्ट्रवादी थे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये सब राष्ट्रवादी थे। भारत को एक देश, एक विधान, एक संविधान बोल करके पश्चिम बंगाल से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादियों के बीच में प्रांतवादी आजकल पनप रहे हैं। प्रांत का लड़ाई हो गया है, भाषाओं की लड़ाई हो गई, स्थानीयत्व का लड़ाई हो गया है। ये तो देखिए कि हर राज्य की अपनी एक अलग अलग परंपरा है और क्षेत्रीय संस्कृति है। हमारे यहाँ कहावत है, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बाणी, है कि नहीं। एक कोस का मतलब लगभग 3 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर भी मान सकते हैं। तो 4 किलोमीटर में पानी बदल जाता है और 16 किलोमीटर में बोलने का तरीका बदल जाता है। तो अपनी अपनी बोली भाषा, अपने अपने अधिकार की रक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई करना ये मूर्खता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में बैठे, हम गर्व से कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। छत्तीसगढ़ हमारी जन्मभूमि है, भारत हमारी माता है, इस भारत में कश्मीर है, कन्याकुमारी है, लेकिन फिर भी हम गर्व से कहते हैं सबले बढ़िया सबले सुघर छत्तीसगढ़ महतारी है ना। तो भारत यदि माता है तो भारत की एकमात्र बेटी छत्तीसगढ़ है, बाकी राज्यों को मां का उपमा नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के लोग पढ़ लिख करके आईजी बने, डीजीपी बने, छत्तीसगढ़ के सचिव बने, हाई कोर्ट के चीफ जज बने, बड़े बड़े पत्रकार बने, बड़े बड़े प्रोफेसर बने, फिल्मों के प्रोड्यूसर बने, उद्योगपति बने। नशा के चंगुल में जो युवा जकड़े हुए हैं और परिवार बिखर रहे हैं, हम उस चीज के लिए लड़ाई करें, तब हम अपने क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, तो वो पवित्र कार्य माना जाएगा। लेकिन अकारण जो हमको अच्छा दिशा दिखा सकते हैं, हम उनसे भी बैर कर बैठे और खुद कुएं में गिरे पड़े रहे, तो हमारा सुधार कैसे होगा? तो ये बात गलत है। जो लड़ाई है वो इस बात की है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के मूल वास्तविक चीजों पे कब्जा किया जा रहा है। जो दीगर राज्यों के लोग हैं वो कब्जा कर रहे, छत्तीसगढ़ियों का हक मारा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मूल तो छत्तीसगढ़िया लोग हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। यदि यहाँ ऐसी कोई बात है तो उसका विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे हमारे किसी मान बिंदु को परिवर्तित किया जाए, विकृत किया जाए, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ी नेता हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारे नेता भी तो छत्तीसगढ़िया हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बाकी छत्तीसगढ़ियों को बोल दें तुम परदेसिया हो, मैं छत्तीसगढ़िया हूं, तो सर्टिफिकेट नहीं बांटना है अपने को। यदि कहीं पे कोई
गलती हो रही हो या फिर कहीं पर कोई अत्याचार हो रहा हो, उसको उठा करके बात को रखने की आवश्यकता है। आज नैतिकता गिरते जा रही है, भक्ति बढ़ता जा रहा है, क्या अध्यात्म का पतन है ये? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। भक्ति बढ़ेगी तो नैतिकता नीचे नहीं गिर सकती। ये दोनों बात विरोधाभासी हैं आपके। जो आपने कहा नैतिकता गिरते जा रही है और भक्ति बढ़ती जा रही है। भक्त कभी नैतिकता विहीन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है भक्ति नहीं बढ़ रही है, भक्ति का आडंबर बढ़ रहा है। जब आडंबर बढ़ेगा तो नैतिकता गिर जाएगी, दिखावे की भक्ति। आप देखेंगे जब से सोशल मीडिया आया है, लोग कथा सुन रहे हैं अपने और आंख से आंसू को दिखाते हैं वीडियो, पब्लिक देख ले कि हम बड़े भक्त हैं। आप देखेंगे कि लोग अपने कमरे में पूजा कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया में डाल करके दिखाना चाहते हैं। जो चीज कुछ चीज छिपाने की है, कुछ चीज छपाने की होती है। हम सब चीज को दिखाना चाहते हैं, ये मूर्खता है। भगवान ने जो चीज दिखाना है वो दिखाने के लायक बनाया है, और जो चीज छिपाना है उसे छिपाने के लायक बनाया है। जहां आपने छिपाने और छपाने का भेद समाप्त कर दिया तो वहीं पर व्यक्ति अश्लील हो जाता है, अभद्र हो जाता है, नैतिकता विहीन हो जाता है, और वो समाज, वो व्यक्ति, वो देश, वो राष्ट्र पतन को प्राप्त होता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भक्ति बढ़े और नैतिकता विहीन हो जाए। इसका मतलब है भक्ति के नाम पर आडंबर तो बढ़ रहा है लोगों में, भक्ति का सिद्धांत नहीं है। और वास्तविक बात पूछा जाए तो भक्त वही है जो गौ का भक्त हो। यदि हम हिंदू सनातन धर्मी मान रहे हैं अपने आप को, और गाय को घर में नहीं पाले हैं, 4 कुत्ते पाल के घूम रहे हैं, तो हम भक्त नहीं हो सकते। आज युवा हो या समाज का कोई व्यक्ति हो, खुश होने की एक्टिंग बढ़िया करता है कि मैं खुश हूं। हाँ, ये डुप्लीकेट बातें तो आएंगी ही जब व्यक्ति अप्राकृतिक जीवन जीना शुरू कर देता है। देखिए, भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 8 प्रकृति बताई। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भगवान ने कहा, अर्जुन, इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है अहंकार। यदि व्यक्ति का अहंकार का एंगल बदल जाए तो सब मामला गड़बड़ हो जाता है। अहंकार यह होना चाहिए कि मैं संसार की सेवा के लिए हूं, और वहीं पर एक विकृत अहंकार वाले व्यक्ति को अहंकार होता है कि ये पूरा संसार मेरी सेवा के लिए है। जहां आप सोच लिए कि पूरा संसार मेरे लिए है तो आप हिटलर बन गए, और जहां आपने सोच लिया कि मैं संसार के लिए हूं तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बन गए। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहां बोलते हैं? इस बात में मैं उनका प्रशंसक हूं। वो बोलते हैं, भैया मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, सेवा करने का काम। तो नेता का काम ही यही होता है। तो जहां आपका अहंकार तो होगा ही, उसका एंगल चेंज हो जाए कि मैं सेवा के लिए हूं या फिर मैं सेवा कराने के लिए हूं। तो जहां हम ऐसे हुए तो प्रकृति का विनाश करना शुरू कर दिया। अब जब हम अप्राकृतिक हो जाएंगे तो अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी, जो नैसर्गिक आनंद है, वो समाप्त हो जाएगा। अब हमने देखा है कि हमारे पूर्वज लोग ठहाका लगा के हंसते थे। अब हमको हंसी तो आ नहीं रही है, तो क्या करें? कम से कम नाटक ही में हंस लो। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके योगा में हंस लो। आप देखते होगे पार्क में बुढ़े लोग जाते हैं, बुजुर्ग लोग एकत्रित होकर के खूब हंसते हैं। क्यों? बोले यहाँ पर घर में तो खांसने की बात छोड़ो, खांस भी नहीं सकते। हंसने की बात छोड़िए, खांस भी नहीं सकते, वहां प्रतिबंध लगा है। तो इसलिए जब व्यक्ति अप्राकृतिक जीवन जीता है, प्रकृति विरोधी जीवन जीता है, तो अंदर से आनंद समाप्त हो जाता है। आज युवा जो है वो नशा, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया के जाल में फंस रहा है। जिम्मेदार कौन? अब देखिए, एक बात तो बिल्कुल सत्य बताता हूं मैं। आप चाहे ब्रह्मा जी को बुला करके उपदेश करवाइए, स्वयं देवगुरु बृहस्पति आकर के धर्मोपदेश दे, युवाओं में बहुत कठिनता से आदर्श, संस्कार, आचार, विचार और व्यवहार की सूचिता स्थापित हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आप 2-5 मिनट के लिए बात करेंगे, हर व्यक्ति को इतने गंदे गंदे OTT प्लेटफॉर्म में क्या कहते हैं उसको, कंटेंट मिल रहे हैं, वेब सीरीज बन रहे हैं, उसमें धज्जियां उड़ाई जा रही हैं केवल हिंदुओं के मान बिंदुओं को लेकर के। वास्तविकता यह है कि भारत अभी से नहीं, सैकड़ों हजारों वर्ष से 4 महाशक्तियों का युद्ध भूमि है। यहां पर सबसे पहला आक्रमण किया ईसाइयत ने।
वो पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहते थे। उसके बाद 700 वर्ष बाद इस्लाम ने आक्रमण किया। जब इस्लाम और ईसाइयत दोनों मिलकर के भारत की मूल संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, तो इन दोनों ने दत्तक पुत्र पैदा कर दिया, फंडिंग से चलने वाला, जिसका कोई सिद्धांत नहीं। उसका नाम है वामपंथ। हमारा बस्तर उसके अधीन है। धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है चंगुल से, और अभी अच्छी अच्छी सूचनाएं आप लोगों को मिल भी रही हैं। ये वामपंथ, तो ये तीनों के साथ लड़ाई हो रही है केवल एक मूल सनातन धर्म से। मूल सनातन संस्कृति हमारी है। हम लोग मूलवासी हैं। हम लोग मूल सनातन धर्मी हैं। हमारे पास कहने के लिए अपनी और कोई भूमि नहीं है। हर हिंदू भारत का मूलवासी है कि नहीं? तो ये लड़ाई चल रही है। अब उस लड़ाई के लिए ये तीन बड़े बड़े जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, मेगा फैक्ट्री हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट, अपने छोटे छोटे वो क्या कहते हैं काउंटर खोल रखे हैं। वो पार्टी के रूप में है, वो इकोसिस्टम में बैठे हुए जज के रूप में है, वो उनके वकील के रूप में है जो 2 बजे रात को आतंकवादियों के लिए न्याय की गुहार लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो फिल्म में बैठे हुए हैं, है ना, केवल भारतीय मान बिंदुओं को लेकर के भारतीय परिवार व्यवस्था को नष्ट करने के लिए सीरियल बनाते हैं। उनके प्रति गंदे गंदे बात, गंदे गंदे विचार, माँ का बेटे के साथ अवैध संबंध, पिता का पुत्री के साथ अवैध संबंध। अरे क्या बोले, उसको बोलने में शर्म आती है। लज्जा का डूब मरने का विषय है। और उसको वो युवा देख रहा है, क्योंकि उसे अभी गहराई से सनातन में वो डूब नहीं पाया है। उसके पहले ही उसको उखाड़ के फेंक दो। जिन्होंने भारतीय परिवार व्यवस्था में जीवन जिया होगा, वो उन गंदे चीजों को देख करके उखड़ेगा नहीं, वो तो चिढ़ जाएगा और गाली देगा। लेकिन वो नया युवक जो अभी 15 साल का है, 18 साल का है, 22 साल का है, 24 साल का है, उसकी तो जड़ें जम नहीं पाई, तो घोर विनाश की ओर चला जाएगा। तो इस युद्ध को प्रचारित करने की आवश्यकता है। ये सांस्कृतिक युद्ध है, सामरिक युद्ध है, हर प्रकार से ये युद्ध चल रहा है। और इसमें हिंदू ही टारगेट हो रहा है, और हिंदू जब तक इन सब बातों को लेकर नहीं जागेगा, बच पाना मुश्किल है। क्या इसीलिए आपने कहा था कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए तो मैंने कहा ही। दूसरा विषय यह है कि भारत में जो वर्तमान राजतंत्र है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा जनता होती है, जिसको बहुमत होगा वही देश पर शासन करेगा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां धर्म के हिसाब से चल रही, केवल हिंदू ही मिसगाइड है, हिंदू ही भ्रमित है। वो बोलता है राजनीति में धर्म नहीं होता। तो भैया ये अफीम आप ही लोग खाए बैठे हो, बाकी और किसी ने नहीं खाया है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण, आपके न्यूज में ही चला था पिछले विधानसभा चुनाव के पहले, एक विशेष मजहब के लोग उस गांव में रहते थे। आजमगढ़ के एरिया की बात है। उत्तर प्रदेश में हमारे हिंदू कुल शिरोमणि श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं। उस गांव में लगभग 500 घर हैं, 500 परिवार बसते हैं, जिसमें 470 एक विशेष मजहब के लोग रहते हैं। उन सब का मकान बनवाया, और उस मजहब के लोगों के केवल 3 वोट मिले उनको। अब आप इसको क्या कहेंगे? धर्म के आधार पर राजनीति वो लोग कर रहे हैं, चाहे जितने धर्म के लोग हों। केवल हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर रहा, इसलिए बर्बादी की ओर जा रहा है। आप बताइए, छोटे छोटे देश, छोटी छोटी संख्या, दुबई की टोटल जनसंख्या कितनी है? मुश्किल से 1.5-2 करोड़। शुरू होते ही खत्म हो जाता। हम अभी वहां थे 7 दिन, हमको पता ही नहीं चला ये शुरू कब हुआ, खत्म कब हो गया। मुश्किल से 1-1.5 करोड़ लोग। शासन कौन सा है? इस्लामिक स्टेट। यूएई इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट, बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट। उनके 57 देश बन गए, उनके 90 देश बन गए, और यहां 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं का एक देश छोड़ो, एक ठो गांव नहीं है हिंदुओं का जी। हिंदू गांव आप नहीं घोषित कर सकते, हिंदू स्टेट नहीं है। ये क्या है? क्योंकि हिंदू मिसगाइड है, भ्रमित है। जब तक धर्म के आधार पर राजनीति हिंदू नहीं समझेगा, तब तक हिंदू नहीं बचेगा। इसलिए हम दो हमारे दो, हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो रहने दो, चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। धर्मांतरण कितना बड़ा खतरा है? इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ झुलस रहा है उससे। धर्मांतरण उतना ही बड़ा खतरा है जैसे अचानक कहीं पे परमाणु बम गिर जाए। क्यों? क्योंकि जो बाहरी विधर्मी हैं वो उतने आक्रामक नहीं होते जितना आक्रामक
जिसको धर्मांतरित किया गया होता है, आपके पड़ोसी होता है। आपके साथ जो बैठा व्यक्ति है, जब वो दूसरे धर्म में जाता है ना, तो एक कहावत है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है कि नहीं? तो वो अपने आप को उस धर्म का कट्टर अनुयायी, कट्टर समर्थक और उसका सबसे बड़ा व्यक्ति बताने के लिए जितनी ज्यादा क्रूरता कर सकता है वो करने को तैयार रहेगा। वो सबसे पहले आपके ऊपर हथियार चलाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा खतरा परमाणु बम के जैसा खतरा भारत में है, तो क्या है? धर्मांतरण है। इसे हर हाल में रोकना चाहिए, चाहे जो करना पड़े। आध्यात्म जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गया है, पब्लिसिटी पे डिपेंड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यात्म पब्लिसिटी पे कैसे डिपेंड होगा? अध्यात्म तो अध्यात्म है। अब उसके प्रचार के लिए सामग्रियां हैं, ये संसाधन हैं। जब नहीं थे तो भी अध्यात्म का प्रचार प्रसार चलता था। साधु लोग घूमते फिरते थे और घूम घूम करके प्रचार करते थे। करपात्री जी के समय में माइक नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, पैदल घूमते थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी पैदल घूम घूम करके धर्म की जागृति स्थापित किया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष हुए इस देश में। आज कौन कर रहे हैं उस रास्ते पे? आज कौन चल रहे हैं? सैकड़ों संत हैं, आप जाकर के देखिए। दादा गुरु जी हैं जो हमारे नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं बिना आहार के। अब सोशल मीडिया वाले उनका फोटो खींच के डाल दें तो उनकी क्या गलती? वो थोड़ी बोलते हैं कि हमको आप हाईलाइट करो, हमको आप प्रचारित करो। हमारा खुद ही जो है लोग खींच खींच करके डाल देते हैं। कोई सोशल मीडिया बना दिया है चैनल, उसमें डाल देते हैं हमारा। हम खुद ही अपने साथ लेके नहीं चलते किसी को। तुमको डालना है तो डाल दो। हमने अपनी बात बोल दी शास्त्र संगत। अब इसको तुम्हें जितने दूर तक पहुंचाना है पहुंचाओ। अच्छी बात है, प्रचार करना चाहिए, अच्छे बात का प्रचार होना चाहिए। जब लोग बुरे बात को प्रचारित कर रहे हैं तो ये मीडिया तंत्र कोई गलत चीज तो है नहीं। लेकिन ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि दादा गुरु अगर आ जाए तो लाखों की संख्या जुटनी थोड़ी कठिन होगी, लेकिन अगर वो और कोई ब्रांड वैल्यू वाले बाबा आ जाए तो कई लाख लोग एक पंडाल के नीचे समा जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बात अभी की नहीं है, ये बात पहले भी थी। ये शाश्वत प्रश्न है और ये हमेशा से आया है। जिसमें ज्यादा चमक होती है ना, लोग उसको देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं, कथा होए तह श्रोता सोए, बक्ता मूड मचाया जी, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया जी। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सनातन धर्म मीमांसा की कोई महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जहां व्याख्या कर रहा हो तो वहां नींद आना शुरू हो जाएगा। और कहीं पर रात को 2 बजे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए के गाना चल रहा हो स्टेज पर, तो वहां पर आंख लाल भी हो जाएगा तो लोग उल्लू जैसे जगते रहेंगे। ये मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, वो चमक की ओर आकर्षित होता है। यहाँ दिन में 2 बजे नींद आ जाएगा, वहां रात को 2 बजे लोग जगते रहेंगे। तो ये तामसी व्यक्तियों की भीड़ होती है, सात्विक लोगों की नहीं होती है। और समाज में अधिकांश लोग तामसी हो ही गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, हमारे भोजन आहार सब प्रदूषित हो चुके हैं। रासायनिक केमिकल चीज हम लोग खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, इसलिए मन में जहर भरा हुआ है। तो जहरीले चीज अच्छे लगते हैं, अच्छे चीज कम अच्छे लगते हैं। समाज में नफरत बढ़ता जा रहा है, धार्मिक स्थलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। नहीं, धार्मिक स्थलों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है, धार्मिक स्थलों की संख्या घट रही है। आप ये बोल सकते हैं कि धार्मिक स्थलों में पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये बोल सकते हैं। धार्मिक स्थल तो हमारे घट गए। भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान में हिंगलाज माता है, हमारे हाथ से चली गई। भक्त प्रहलाद का मंदिर है, हमारे हाथ से चले गए। बांग्लादेश में ढाकेश्वरी जाने के लिए अब सोचना पड़ता है, हमारे तो बहुत सारी जगह चले गए। मनकामनेश्वर महादेव हैं, अरब में भी स्थापित हैं, हम वहां नहीं जा पाते हैं, दर्शन नहीं कर सकते, गंगा जल नहीं चढ़ा सकते। तो कहने का यह है कि धार्मिक स्थलों पे लोगों की संख्या बढ़ रही। मैं इसको दूसरे ढंग से लेता हूं। माता पिता जब तक, हमारे यहाँ नियम था कि माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक पुत्र और वधू को तीर्थ यात्रा नहीं जाया जाता था, क्योंकि यही देवी देवता, इन्होंने हमको जन्म दिया, इनकी सेवा करो। जब ये नहीं है तो उनके कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण की भावना से लोग तीर्थ जाते थे। लेकिन अब एंगल चेंज हो गया है, ये गलत है। क्या? वो तीर्थ स्थल को भी हनीमून का क्षेत्र बना लेते हैं, पर्यटन क्षेत्र बना लेते हैं। वो उसको टूरिस्ट पॉइंट समझ करके जाते हैं और वहां जा करके जितने गंदे काम होते हैं वो करते हैं। अब इससे महाविनाश होता है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्न क्षेत्रे कृते पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपो भविष्यति। घर में जो पाप किया गया है उसे तीर्थ में धोया जा सकता है, लेकिन यदि तीर्थ में किसी ने पाप कर दिया हो
तो वो वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्र हो जाता है, वो नष्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए नवयुवक खास करके हिंदू धर्मानुयायी इस बात का ध्यान रखें, आपको यदि एंजॉय की दृष्टि से, टूरिस्ट पर्यटन की दृष्टि से जाना है तो आप शिमला मनाली जाइए, आप और कहीं जाइए, चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन, वैष्णो देवी, उसके दृष्टि से मत जाइए। और वहां जाइए तो सात्विक आहार कीजिए, बिना प्याज लहसुन का, हो सके तो एक समय व्रत रखिए, वहां की जो विधान है उसका पालन कीजिए, 3 रात्रि रुकिए, तब तीर्थ सेवन होगा। तीर्थ की दृष्टि से जाएंगे तो तीर्थ लाभ पहुंचाएगा, और पर्यटन की दृष्टि से जाएंगे तो तीर्थ विनाश कर देगा। आज गुरु शिष्य से ज्यादा चाहता है या शिष्य गुरु से ज्यादा चाहता है? देखिए, ऐसा है कि शिष्य और गुरु मूल रूप से यदि बात करें तो शिष्य गुरु से ज्यादा चाहता है, लेकिन आज दोनों में विकृति आ गई है। बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु को शिष्य की बुराई नहीं दिखाई देती, वो अपने शिष्य के अंदर दोष देखना बंद कर दिया। वैसे दोष देखना बहुत बड़ा अपराध माना गया है, लेकिन गुरु यदि न देखे तो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। गुरु का काम ही है शिष्य का दोष देख करके उसे दूर करना। अब यदि शिष्य रुपया पैसा वाला है, दान दक्षिणा देने वाला है, तो गुरु जी बोले चलो चलो हमारा चेला है, ठीक है ठीक है, ये गड़बड़ हो गया मामला। तो गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। अब शिष्य जो है वो गुरु यदि तत्वज्ञानी हो, गुरु यदि वास्तविक गुरु हो और कुछ कल्याण की बात बता रहा हो, अरे गुरु जी हो गया आप, ये सब लोगों में आजकल ऐसा चलता है, गुरु वही को बोल देता है। तो शिष्य गुरु की बात नहीं सुनना चाहता और गुरु शिष्य का दोष नहीं देखना चाहता। ये परिवर्तन तो आया है और इसी कारण धीरे धीरे नैतिकता का पतन हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आज भगवान धरातल पे आए तो आधुनिक शिष्यों की, भक्तों की भक्ति स्वीकार करेंगे या सुधारने के लिए कह देंगे? कि जो भक्ति होगी उसे तो भगवान स्वीकार करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो दिखावे वाली भक्ति होगी वो न कहेंगे और न स्वीकार करेंगे। वो बोलेंगे भी नहीं कि आप सुधार करो, क्योंकि दिखावे की चीज को भगवान पसंद नहीं करते। भगवान का स्पष्ट उद्घोष है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्वल मन जन सो मोहि पावा। मुझे डुप्लीकेट चीज पसंद नहीं है, ओरिजिनल हो, तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, मैं तुमको उसी रूप में स्वीकार कर लूंगा। दिखावे के रूप में भगवान किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे बोल के चाहे बिना बोले। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।